चुनी हुई सरकारी बदली हुई परिस्थिति में इस कानून में संशोधन चाहती है। अगर संशोधन चाहती है तो ऐतराज किस बात पर। मैं वापस आना चाहता हूं शोएब सिद्दीकी साहब आपके पास में। उस समय आपने कहा कि इस पर मैं अभी कोई राय नहीं दे सकता। इतनी चर्चा के बाद आप जैसा कुशाग्र जानकार वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानून में संशोधन की हिमायत करेगा या ये चाहेगा जो है जैसा है वैसा ही रहे? अनीस मंसूरी साहब खुलकर बोल रहे हैं, मौलाना मौलवी माल काट रहे हैं वक्फ की संपत्ति पर। समाज की बेहतरी के लिए था, समाज को छोड़कर खुद की बेहतरी के लिए वक्फ की संपत्ति को खा खा के खुद को अपने आप को फैला रहे। मैं हिमांशु सर, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन हिमांशु सर एक पुरानी कहावत है, बिल्कुल सटीक बैठती है कि अगर अपने ऐप छुपाने हो दूसरों में ऐप तलाशो, अपनी कमी छुपानी हो तो दूसरे कमी तलाशो। आप देखिए मंसूरी साहब ने जो बात कही है बहुत खुल के बोले, ये जो बात कही है उन्होंने सच्ची बात बोली, ये हकीकत है। अगर आप लखनऊ नहीं और भी जिलों में जाके देखें तो बहुत से सरकारी इमारतें जो हैं वो वक्फ बोर्ड पे ही बनी हुई। इनको कहने भैया हलवासिया पूरा जो है वो वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है। लेकिन होता क्या है कि मुझे अगर अपनी चीज बचानी हो तो दूसरी चीज छीनने लगो, तो वो इंसान अपनी चीज बचाने में वो चीज भूल जाएगा, आप इन्वॉल्व हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मसला है, किसी की चीज में आपको इन्वॉल्वमेंट इस तरह नहीं करना चाहिए। आप जो वक्फ की जमीनें हैं, अगर सनातन धर्म बनता है, सनातन अगर बोर्ड बनता है तो मैं वेलकम करता हूँ, उसमें तो इन्वॉल्वमेंट है। आप एक हमारे बुजुर्गों की चीज दी हुई जो चीज है वो आप बताइए किस किस से भी नाम बता दी, सबको मालूम है। लोग कहते कागज नहीं है, अभी आप 50 साल पहले लखनऊ में चले मेन शहरों में तो लोगों का रजिस्ट्री नहीं होंगे। दाखिल खारिज दिक्कतें होती है कि 2 रजिस्ट्रियां मांग लो आगे पीछे की, तो ये दलील नहीं है कि कागज लाइए। वो चौखट जमीनें जो लोगों ने दी थी वो दी थी कि गरीबों में उनको तकसीम भी किया, वक्त रोज आने पे काम आए, और उसमें किसी समुदाय के नाम नहीं लिया गया था। किसी समुदाय को अगर जो गरीब औरत पहुंचती है किसी बेटी शादी तो कोई समुदाय की हो। और अभी भाई साहब ने एक बात जो बहुत अच्छी कही थी मुस्लिमों की बात, मैं आपको बता दूं, हमारे नबी पे कुरान उतारा था अल्लाह ने, उस कुरान में आप समझिए एक नुक्ता, किसी का चैलेंज हमारे सऊदी अरब लोग मांगते हैं। सऊदी अरब जो बड़े बड़े आलिम, यहाँ तो जो बादशाह जो सलमान साहब, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि नुक्ते को छू लें। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वो कुरान मुकम्मल है, उसमें कोई नुक्ता रवा नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि किसी की धर्म की किताब को कोई नहीं छू सकता है। और आप कह रहे हैं कि इसे कानून बनाया जाए, कानून फॉलो करता है। कुछ चीजें मानसी पर ऐसी होती है कि धर्म से लेकर उसका आप नहीं चेंज कर सकते। अगर शोएब सिद्दीकी भी यहाँ पर खुशनुदी के लिए मुख्यमंत्री प्रधान से खुश करने के लिए मजहब में 19-20 कर देंगे तो गुनहगार हो जाएंगे, मेरी आंखों खराब हो जाएगी। आप बताइए, जैसे हमारे इस्लाम में ये है कि एक मुसलमान 4 निकाह कर सकता है और धर्म में नहीं कर सकता मौजूदा दौर में, लेकिन 4 निकाह क्यों कर सकता है, इसके मसाइल है, वो लंबा डिबेट हो जाएगी। अब आप बताइए, मुस्लिम में गोदनामा नहीं है और धर्मों में है मामला, तो ये सब डिबेट लंबी होगी। तो कुछ धर्म की चीजें होती है उनको आप अलग नहीं कर सकते। सिद्दीकी साहब, मसला यह है कि अभी कुरान में संशोधन के लिए सरकार कोई कानून लेकर नहीं आ रही है। सरकार ने एक वक्फ बोर्ड कानून बनाया था, उसमें पहले भी संशोधन हुए हैं, 1995 में भी संशोधन हुआ। वर्तमान सरकार बदलते वक्त के साथ उसमें कुछ सुधार की जरूरत महसूस करती है, इस दलील के साथ नए संशोधन लेकर आई है। उन संशोधनों पर आप कोई भी टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं। भाई, मैंने कुरान पे संशोधन को लेकर तो सवाल नहीं किया, मैंने जानना चाहा महिलाओं की भागीदारी को लेकर आप जैसा प्रगतिशील शख्स इतना संकोच क्यों कर रहा है। अदालत में चुनौती देने को लेकर अगर आप सही हैं तो किसी भी अदालत में चुनौती दीजिए, इस बात से परहेज क्यों कर रहा है, इसके संदर्भ में कोई रोशनी दीजिए ना शबी, क्या दिक्कत है, क्या डर है? देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह डरता हूँ सिर्फ खुदा से, और हर इंसान को ऊपर अवाय करना चाहिए, एहतराम सबका करना चाहिए, चाहे वो कोई हो, बड़ा हो। देखिए एहतराम भी 3 तरह के होते हैं, वो मैं सब करता हूँ। डरता मैं सिर्फ खुदा से, वहाँ पे पहले बोल रहा हूँ। देखिए जो ईमानदारी की बात है, इसमें किसी को इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस पे नाम लगा रहे कायल हुकूमत कैसे बन गई, अरे भाई आपके समुदाय के पीछे क्यों पड़े जो मैटर आता है। अगर इसमें मुस्लिम महिलाओं का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें देखा जाएगा शरीयत के नजरिए से कि औरतें उसमें शामिल हो सकती, नहीं हो सकती। अगर हो सकती होंगी तो होंगी, नहीं हो सकती तो नहीं होंगी। अगर हो सकती है तो होंगी, नहीं हो सकती है तो नहीं होंगी। ये शोएब सिद्दीकी जी की दलील है। महिमा सिंह जी के पास में